नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों, मैं आपको इस चैनल पर सोयाबीन के पौधे की विभिन्न स्टेज जो ग्रोथ स्टेज होती हैं उसके बारे में क्रमबद्ध वीडियो बनाकर बता रहा हूँ। पहले दो वीडियो में हमने जाना है कि सोयाबीन का बीज कैसे अंकुरित होता है और किस प्रकार वो ज़मीन से बाहर निकलता आता है, उस समय हमें क्या सावधानियाँ रखनी है। दूसरी स्टेज के बारे में भी मैंने आपको बताया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे अभी तक तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। किसान साथियों, इन ग्रोथ स्टेज को यदि हम जान लें तो निश्चित रूप से हमें हमारी सोयाबीन की फसल की प्रत्येक स्थिति की पता चल जाएगी। कब उसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कब उसे पानी की आवश्यकता है, कब उसकी क्रांतिक अवस्था है। ये सब बातें यदि छोटी-छोटी बातें हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से हम सोयाबीन की फसल का ऊँचा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करें सोयाबीन की फसल की तीसरी स्टेज यानी V1 की, जिसमें पहली 3 पत्तियाँ निकलती हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, इन 3 पत्तियों निकलने के बाद पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से जनरेट होने लगती हैं। साथ ही इसमें जड़ें में जो गांठें हैं राइजोबियम की, वो बनना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि जो हमारी फसल है उसके जड़ों में जो मौजूद गांठें हैं वो प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों को उपलब्ध करवा देती हैं। लेकिन किसान साथियों, 2 हफ्ते के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है, यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है वो हमारी फसल में 2 हफ्ते बाद शुरू होती है बुआई के। इससे पहले हमारी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बहुत सारे किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति शुरुआत में बुआई के समय नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि किसान साथियों, किसी भी फसल की हो, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, जब उसकी शुरुआत में ही उसे अच्छे प्रोटीन विटामिन या खुराक मिलती है तो निश्चित रूप से वो फसल हो या बच्चा हो या जानवर हो, वह मजबूत बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, उसके रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार हमें शुरुआत में नाइट्रोजन की पूर्ति हमारी फसल में करना चाहिए। किसान साथियों, नाइट्रोजन की पूर्ति के शुरुआत में विकल्प हैं। बुआई के समय आप उसमें डीएपी का प्रयोग करें, नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक आते हैं एनपीके, उनका प्रयोग करें। इस प्रकार हम इस उर्वरकों की पूर्ति करके हमारी फसल को शुरुआती अवस्था से ही स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन की जो फसल है इसमें, यानी जो सोयाबीन के बीज है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और प्रोटीन बनाने के लिए किसान साथियों हमारी फसल को नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शुरुआती अवस्था में आवश्यकता होती है, जब फूल की अवस्था में आ जाती है उसके बाद भी हमारी फसल को बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके मध्य जो अवधि होती है, इस अवधि में किसान साथियों जो हमारी फसल की जड़ों में जो गांठें हैं राइजोबियम की, उसमें जो बैक्टीरिया है वो प्रकृति से नाइट्रोजन ले लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन जब फूलों की अवस्था आ जाती है उस समय उनका थोड़ा सक्रियपन कम हो जाता है, जिसके कारण वो उतनी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे फसल को उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण हमारी फसल में कहीं न कहीं हमें कुछ कमी दिखने को लगती है। तो किसान साथियों, इस तीसरी स्टेज के बारे में आपको यह बातें ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से जनरेट हो, इसलिए आपको बुआई के समय वो सभी उर्वरक देने हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। उनमें से कौन से विकल्प का चुनाव करना है इसके बारे में भी मैंने आपको उन वीडियो में डिटेल से बताया है। अगले चरण में किसान साथियों, जब सोयाबीन की फसल आएगी तो उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से अपनी फसल की केयर करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सोयाबीन की फसल की हर एक स्थिति, बुआई से लेकर कटाई तक की स्थिति मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। क्योंकि अभी तक यह जानकारी आपको यूट्यूब पे शायद हिंदी भाषा में तो कहीं नहीं मिलेगी कि सोयाबीन का पौधा कैसे विकास करता है, किस प्रकार वो परिपक्वता की ओर जाता है, कितना स्ट्रेस वो झेलता है, किस समय उसे किस प्रकार के पोषक तत्वों की या किस प्रकार की माइक्रोन्यूट्रिएंट की या किसी भी प्रकार के जो भी उसे जो उसकी खुराक है उसे चाहिए, तो उसका पता हम कैसे लगाएं, इसके लिए भी मैं आपको समय समय पे जानकारी अपडेट करता रहूँगा किसान साथियों। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो किसान साथियों इसे अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।